आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। शहर की सरकार के लिए साहिबगंज में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतरकर शहर के मतदाता को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। इसी कड़ी में जेएमएम समर्थित उम्मीदवार भी जनता के बीच ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनका चेहरा नई सोच के लोगों के बीच में है। लोग उन्हें अपना वोट देकर साहिबगंज को सपनों का शहर बना देंगे। इसे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हो सका है उसे वह करके दिखाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और सभी उम्मीदवार अब लोगों के पास जाकर अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी को बता रहे हैं और किस प्रकार से साहिबगंज का विकास हो इस पर लोगों के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में साहिबगंज का जुझारू युवा और नए सोच रखने वाले रामनाथ पासवान और छोटू पासवान जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोग इनके छोटू पासवान के नाम से लोग जानते हैं और इनके पास नया विजन भी है कि किस प्रकार से साहिबगंज का विकास हो। हम उनसे बात करते हैं। छोटू जी, सबसे पहले तो आपको चुनावी मैदान में आए हैं, किस प्रकार की चुनौती आपको लग रहा है? देखिए, जनता का समस्या है, चुनौती कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जनता अगर हमको मान रहा है तो बेटा को लाएगा और नारियल का पेड़ मिला है, 15 नंबर क्रमांक संख्या है। 28 वार्ड की जनता से अपील है मेरा कि हमको वोट दीजिए और उसके बाद हम हरियाली लाने का काम करेंगे। जो भी काम बचा हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारा काम हम 1 महीना के अंदर करके दिखाएंगे। और जो भी काम, बहुत सा समस्या यहाँ पे टोटो चालक को दिक्कत हो रहा है, जाम की समस्या है, तो टोटो वाला के लिए हम लोग सोचे हैं कि वो रूट लाइन बनाएंगे, उसका चार्ट निकालेंगे कि जाम की समस्या से निजात पाएंगे। सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में देखिए अभी किसी को जगह नहीं दिया गया, तो उसके लिए एक स्थानीय जगह हम लोग खोजेंगे, स्थानीय जगह खोज के उसको बैठाने का काम करेंगे। आप जेएमएम पार्टी से ही समर्थित उम्मीदवार है, जेएमएम भी आपको सपोर्ट किया है, तो ऐसे में आप लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या रुझान है? एकदम देखिए, बीजेपी कार्यकाल में अभी से पहले चल जाइए जो था उसमें क्या काम हुआ है। अब हर एक गली, हर एक मोहल्ला चल जाइए, कोई काम नहीं हुआ है। और जेएमएम उम्मीदवार हैं तो जेएमएम का काम होता है और रहेगा, और हम लोग को यही उम्मीद है कि कार्य हम लोग बहुत जल्दी तेज करेंगे। चलिए, तो ये छोटू पासवान जी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों ने बीजेपी के कार्यकाल को भी देखा है और अब जेएमएम के कार्यकाल को भी देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों के कार्यकाल में अंतर देखने को मिलेगा। बहरहाल उनका एक समर्थक है, उनसे भी बात करते हैं। आप चल रहे हैं मैदान में, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा रिस्पांस लोगों का है? लोग यहाँ के साहिबगंज जो पूर्व कार्यकाल थे उनसे इतने त्राहिमाम है, तो जब हम लोग घर से निकलते काफिला बनता चला जा रहा है। युवा साथी अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं, उनको एक आशा और किरण दिख रही है कि बदलाव हो रहा है और बदलाव करने जा रहे छोटू पासवान। तो पहले तो युवा है, तो युवा साथी तो मतलब ऐसे लग रहा है ना कि एक मेला हो रहा है, चुनाव नहीं कि मेला हो रहा है युवाओं की तरफ से, तो अच्छी लग रहा है। और यहाँ का हम लोग विकास भी करने जा रहे हैं। कुछ खाका बताइए कि किस प्रकार से आपकी सोच है कि हम लोग साहिबगंज को क्या करेंगे? युवा चेहरा के नाते हम लोग सबसे पहले जो सोचे हुए हैं कि पहला दृष्टिकोण है बच्चा जैसे कि खेलेगा, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। पहला सोच हम लोग को खेलने का प्रोग्राम पे है। पहला प्लेग्राउंड अच्छा हो, खेलने की व्यवस्था हो, जिससे माइंड बच्चे का, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे स्टेज में रहते हैं, घर में खेलते हैं, मोबाइल पे बिजी रहते हैं, तो वो हम लोग पहले माइंड सेट है। क्योंकि भविष्य हम देख रहे हैं ना, आज का चुनाव आज के मुद्दा पे नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम लोग भविष्य देख रहे हैं कि 5 साल के बाद हम जो आज जो करने जा रहे हैं 5 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। तो आज से हम लोग का पहला कि प्लेग्राउंड, बच्चा खेलेगा, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा सुविधा होना चाहिए, जो कि मेरे पूर्व में जो आप पहले ही बताए कि वो लोग जो झेले हुए हैं भविष्य ना झेले, उसके लेकर हम लोग चिंता कर रहे हैं। उसके लेकर कार्यकाल अपना बना रहे हैं, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे डेवलपमेंट पे स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो भी व्यवस्था होगी जैसे शहरवासियों के लिए, अब जाम का निजात होना है, टोटो के लिए समस्या है, वो सब एक सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा आगे वाले भविष्य में। जैसे कि अब सरकार समर्थन हमारे समर्थन में है, तो जो भी डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि अभी सरकार भी है, तो हम लोग को फंड भी अच्छा आने वाला है, काम भी अच्छा करने जा रहे हैं,
और जैसे कि रिवर फ्रंट व्यू बनेगा तो साहेबगंज के सबसे पहले उसका रोजगार कम से कम 500 वहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से चुनाव जीतने के बाद वहाँ पे स्टॉल लगाया जाएगा। जैसे कि आप पटना में आप देखे होंगे उस आधार पे यहाँ पे भी रहेगा, स्ट्रीट लाइटिंग रहेगी, व्यवस्था रहेगा, लोग घूमने के लिए निकलेंगे, वहाँ का नज़ारा लेंगे और स्टॉल जो मिलेगा वहाँ पे यहाँ के लोगों को मिलेगा। 500 कम से कम युवा वहाँ पे व्यस्त रहेंगे अपने कार्यकाल में। 2 रुपये अगर इनकम होती है तो 1 रुपये यहीं पे खर्चा होना है, तो यहाँ का रोटेशन भी बढ़ेगा। उस विषय पे भी हम लोग अच्छा काम सोच रहे हैं। तो ये है युवा चेहरे, युवा सोच, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले हम फ्यूचर की बात करेंगे, यानी बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे और तभी बढ़ेंगे। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। और इस सोच को लेकर के छोटू पासवान मैदान में हैं, लोगों के बीच में हैं और काफ़ी सकारात्मक लोगों का सपोर्ट इनको मिल रहा है।